वाकई में रिश्तों की ऐसी क्रूरता को देख करके ना अंतरात्मा तक हिल जा रही है। एकदम सोचने पे विवश हो जाना पड़ रहा है कि बताओ इस कलयुग में क्या क्या नहीं हो रहा है। बाप बेटी का नहीं हो रहा है, बहन भाई का नहीं हो रहा है, रिश्तों की कोई मर्यादा ही नहीं बची हुई है। पहले तो कानून पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन एक लोग झूठ बोलेंगे, दो लोग झूठ बोलेंगे, पूरा यूट्यूब परिवार ही झूठ नहीं बोलेगा। तो दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ नेहा जी और सचिन जी के बारे में। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। बट मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो देख देख करके ऐसा हो रहा है ना कि बिल्कुल घृणा सी हो रही है कि बताओ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है। और यूट्यूब पे क्या क्या नहीं देखने को मिल रहा है, यही सब लोग देखना भी चाहते हैं। जो हो रहा है रियलिटी, मतलब कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन कहने के लिए मैं विवश हूँ, कह रही हूँ, मजबूरी में आकर के कह रही हूँ कि यही लोग देखते हैं। क्योंकि व्यूज़ देख करके पता चल रहा है ना कि यही सब चीज़ें, हम जैसे लोगों को कौन देखता है? जो मजबूर हैं, जो परेशान है, वाकई में जिनको नीड है, जिनको आवश्यकता है, उनकी चीज़ें कहाँ लोगों को समझ में आती हैं। यही सब चीज़ें अब देखने को बाकी रह गई हैं और धड़ल्ले से चल रहा है यूट्यूब पे और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूट्यूब पे मतलब कि आज 3 दिन से क्या हो रहा है। और ये सब चीज़ कहना और सुनना, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आपको क्या ज़रूरत है दूसरे के मामले में इंटरफेयर करने के लिए, तो पूरा यूट्यूब इंटरफेयर कर रहा है। और ये सोचने वाली बात इसलिए है कि कहीं मालती चौहान जैसा इस केस में भी ना हो जाए, क्योंकि मुद्दा वैसे ही चल रहा है, कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और एक लोग हैं रिएक्शन वाले हैं, उनका तो चल ही रहा है, सबका चल रहा है, लेकिन अगला जिनके बारे में इतना कुछ, कौन ऐसा रहेगा जरा हमारे बारे में कोई बोल करके दिखाए। हम तो एकदम मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ऐसे चुप रह पाएंगे। कोई बोल तो दे, उंगली उठा के तो देखे। लेकिन बताओ इतना कुछ बोला जा रहा है और अगला एकदम साइलेंट, एकदम चुप। आखिर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और दाल में कुछ काला नहीं है दोस्तों, पूरी की पूरी दाल ही काली है। इंगेजमेंट वाली बात आज जाके खुलासा हुआ है, आज जाके पता चला है। और एक लोग से हमारी फ़ोन पे बात भी हुई है जो कि सचिन के बहुत क्लोज़ हैं, तो उनसे हमारी बात हुई। तो बात जान करके ऐसा लगा ना, हम मतलब इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना भी चाहते हैं, नहीं पड़ना चाहते हैं इन सब चक्कर में, लेकिन यूट्यूब पे हैं तो भाई बोलना तो ज़रूरी है। और वही है, इतिहास तलवे चाटने वालों का नहीं, इतिहास टक्कर लेने वालों का। सच्चाई बोलना क्या गुनाह थोड़े है। अगर हमारे माइंड में, हमारे दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है ना, तो उसको हमें जाहिर करना चाहिए, अपने ऑडियंस को बताना चाहिए। और आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोग भी बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ। ऐसे ही हुआ था मालती के कांड में, खेल खेल में क्या कुछ हो गया, एक लोग की ज़िंदगी ही चली गई और हस्बैंड उनके जेल में हैं, सालों से जेल में सड़ रहे हैं। क्या क्या हालत है आप लोग जान सकते हैं। वही सेम कंडीशन यहाँ भी हो रहा है, ऐसे ही क्रिएट किया जा रहा है कि मतलब देख देख करके हर तरफ सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है, नेहा जी और सचिन। और ऐसे लोगों को नाम दिया गया है जगत दीदी का, और आयरन लेडी इनको कहा गया है। तो हमको तो नहीं लगता है भाई। देखिए, हमको उस समय शादी वाला, जब सेकेंड मैरिज वाला डिसीजन आया, ये इंगेजमेंट वाली बातें हुई ना, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि चलो भाई स्टैंड होना चाहिए सबको अपने लाइफ में। जो भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स अगर हो गई है तो उसको भूल करके अगला अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये सब चीज़ें कि सचिन को फ़ोन करके बुलाया गया, और बुलाने के बाद एक लोग तो फ़ोन करके बुला रही हैं, और उस समय पता नहीं क्यों ना मेरा भी दिमाग बार बार यही कह रहा था कि ये सचिन जो है ना वो होटल में ही गए हैं। और पता नहीं क्यों हम ओपन नहीं हो रहे थे, आज ओपन हो रहे हैं, लेकिन उस समय बार बार यही जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं गए ही थे, इंगेजमेंट में ही गए थे और उनको भगा दिया गया। आज ये जान करके मतलब आश्चर्य हुआ कि मेरी बात सही हुई कि सच में सचिन लाइव आकर के जब बोले हैं ना कि हम गए थे और वहाँ उनके भाई मतलब बेइज्जत करके भगा दिए। तो सोचिए कि एक लोग बुला रही हैं, प्लीज़ आ जाइए भाई, प्लीज़ आ जाइए भाई, और भाई भाई बोल के अब कहा ही क्या जाए। जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं ना, सुन करके बता तो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि ऐसा
कैसे हो सकता है, इतना कोई नीचे कैसे गिर सकता है, और जिनका मतलब नेम और फेम पाने के लिए क्या क्या लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ जो भी सच्चाई होती है ना, वो सब चीज़ें बताने में डर लगता है। ऐसा होता है कि अरे क्या छिछिया लिद्दर करना, अपने ही परिवार के बारे में बोलना, तो ऐसा लगता है सब कुछ सच्चाई हम लोग नहीं बोल पाते हैं। और यहाँ क्या क्या हो रहा है कि हे प्रभु, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस बस प्यार हो रहा है। मतलब हम बहुत सारी बातें चल रही थी फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग को बुरा लगे तो प्लीज़ सॉरी। बट रोना धोना छोड़ करके ना कभी कभी इन सब चीज़ों में, क्योंकि हम यूट्यूब फैमिली से हैं, तो इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो एक तरह का इन लोगों का कुछ नहीं। और सबसे बड़ा डर ये भी है ना, बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जब इंगेजमेंट हुआ था ना, उस समय नेहा जी का वीडियो अगर कोई डाल दे रहा था, उनका नाम कोई ले ले रहा था, तो वो जाके डायरेक्ट कमेंट करती थी और कहती थी कि वीडियो डिलीट करो। उनके एंगेजमेंट का कोई सबसे पहले मतलब उनके ब्लॉग से पहले किसी और का ब्लॉग चला आया, उनके हस्बैंड का मतलब फेस दिखाया गया, पहले ही दिखा दिया गया। हम खुद देखे थे जाकर के वो कमेंट की तुरंत वीडियो डिलीट करो। और वो वार्निंग देती हैं ना, तो किसी का सपोर्ट वो आज तक नहीं की हैं। उनकी बातों में कहीं ना कहीं ईगो भी भरा होता है। और सचिन भाई जो है ना, हम तो सचिन भाई के साथ हैं भाई, चाहे जो हो जैसा हो। ये समाज के लोग किसी भी रिश्ते को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम देख नहीं रहे हैं क्या सच्चाई है दोस्तों। सही बात है, जो भी रिश्ता हो, रिश्ता तो अच्छा ही था, मेरे ख्याल से अच्छा ही है। लेकिन इसमें बहुत सारी गलतफहमियां उत्पन्न हुई हैं और बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। तो हमको ना उस समय पता नहीं क्यों बोलने में ये डर लगने लगा कि कई चैनल वो गायब करवा दी, मतलब कि उड़वा दी। हमको लग रहा है कि कम से कम 20-25 चैनल वो उड़वा दी। और उसके बाद मतलब बहुत कुछ हो रहा था, तो बोलने में डर भी लगता है, लेकिन साज को आज नहीं। और क्या होगा, तो प्लीज़ ऐसा ना हो मेरे साथ, तो ऐसा ना हो। लेकिन कहा गया है ना वही कि बोले बिना रहा ही नहीं जा रहा है। ये ऐसा मुद्दा है कि हर जगह हर जगह हर जगह बस यही चल रहा है कि नेहा और सचिन, नेहा और सचिन, नेहा और सचिन। तो इसलिए हम सोचे कि भाई हम भी अपनी राय देते हैं, क्या हमारी क्या राय है। तो हमारी राय यही है दोस्तों कि किसी के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ जब ज़रूरत लग जाए कि बोलना ज़रूरी है तो बोलना चाहिए, और मुंह छुपा के पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर सच्चाई है सब कुछ, तो हम तो यही कहेंगे कि नेहा जी को भी सामने आना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और क्या क्या सचिन भाई, आप लोग जो भी लोग ऐसा भी हुआ फ्रेंड्स, बता रहे हैं आप लोगों से, ऐसा भी हुआ कि नेहा जी सचिन का लाइव भी डिलीट करवा दी। और कैसे डिलीट हुआ वो खुद बोल रहे थे, मनीषा बोल रही थी कि मेरा लाइव, मेरे साथ क्या हो रहा है ये हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, और लाइव भी डिलीट करवा दिया गया। ये कौन करवाया और क्यों करवाया ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे कमेंट भी किए थे कि लाइव डाउनलोड है। बहुत सारे लोग सपोर्टिव ऐसे हैं ना सचिन के, जो कि डाउनलोड करके लाइव रख लिए थे। तो इससे साफ साफ सब सारी बातें, मतलब कई चैनल पे हम देखे ना कि सारा जो भी सचिन बोल रहे थे, अभी तो 2-3 दिन मतलब पिछले 2 दिन हम लोग छठ में बिजी थे, उसके बाद से जब हम देखना स्टार्ट किए हैं ना, तो सचिन की बातें सुन करके कि जिन भाई भाभी को इतना महान दिखाया जा रहा है कि शादी करवा रहे हैं, इतने महान हैं। हम भी कहीं ना कहीं वीडियो डाले थे, हम भी यही कह रहे थे कि वाकई में भाई होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन सचिन जो बात बोले ना, वो एकदम अटल सत्य बोले कि कोई किसी का नहीं होता है। और अगर तासी का तबीयत खराब हो जाता है ना, तो अगर 1400-1500 रुपये लग जाता है, तो ये फ़ोन करके कहते हैं कि इतना इतना पैसा लग रहा है और ले करके आओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कई सारी बातें ऐसी हुई ना कि आंखें खुली की खुली रह गईं। और हम मतलब हम क्या, सारे जो भी लोग हैं सब लोग वही कह रहे हैं कि बताओ ऐसा भी हो सकता है। दिखाया कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है। तो जैसे उसको कहते हैं ना, बुरा लगे तो सॉरी, बट दोगला रूप एक रूप नहीं है, यहाँ कई सारे रूप हैं। अंदर क्या है, बाहर क्या है, और सब पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। और जो भी अंधभक्त लोग हैं ना, वो लोग बस यही चाहते हैं। इतना ज़्यादा अंधभक्त यहाँ पे है ना, जो लोग वाकई में परेशान हैं, मजबूर हैं, उनको नहीं सपोर्ट करेंगे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। जो थोड़ा मटक दिया, और बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या मतलब जो भी है वीडियोस की क्वालिटी है और जो भी चीज़ें हैं,
हम लोग उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो बस वीडियो बनाने के लिए मतलब सोचना पड़ता है कि क्या किया जाए, क्योंकि हम लोग का कंडीशन भी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे आप लोगों से ना कि जिनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है उनका सपोर्ट कीजिए, न कि ऐसे लोगों का सपोर्ट कीजिए कि जिससे हमारे समाज में क्या संदेश जा रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे लोगों को आयरन लेडी, जगत दीदी का नाम दिया गया है। वाह क्या बात है भाई, मतलब कि वो सीधे डंके के चोट पे बोली हैं। अब ये बातें सामने आई हैं कि कॉलेज में मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई है। ओपन चैलेंज मनीषा के साथ कि लड़कों की लाइन। अब बताइए, इनको सब लोग ये कह रहे थे कि तासी को पापा की ज़रूरत है और इनके पीछे लड़कों की लाइन लग रही है। अब हम क्या ही कहें, थोड़ा कहें ज़्यादा समझिए फ्रेंड्स, और बोलना बहुत ज़रूरी था। जो भी सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार बात कर रहे हैं और इस समय चर्चा वही चल रही है हर तरफ, चारों तरफ नेहा और सचिन, नेहा और सचिन, नेहा और सचिन। और शायद ये बातें नहीं ओपन हुई होती, एंगेजमेंट की बातें, और आज जाकर के ओपन हुई हैं पब्लिक के बीच, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गंभीर मुद्दा है और सचिन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, साथ ही साथ मनीषा भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि मतलब शायद सुनने में आया है कि मनीषा अपना सर वाल में मतलब क्या क्या की हैं। बहुत बहुत ही गंभीर स्थिति है और ईश्वर उन लोगों को इन सब चीज़ों से बाहर निकालें। और एक लोग तो बोल रहे हैं, बाकी एक लोग का कोई कुछ भी, वो इतने लोगों का पब्लिक का डिमांड यही है कि नेहा जी बोलें। नेहा जी आखिर क्यों मुँह छुपा के बैठी हुई हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों का सबका यही डिमांड है कि नेहा जी बोलें। लेकिन नेहा जी पता नहीं क्यों बोल नहीं रही हैं, क्या कारण है कि नेहा जी एकदम बस। और लाइव भी उड़वा देने की, हाँ ये भी डर लग रहा था कि उनके बारे में बोलने में भी डर लगता है भाई, उन लोगों के चैनल को उड़वा देती हैं, तो डर तो है ही। खैर कोई बात नहीं, डर की कौन सी बात है, जो होना होगा वो होगा। और बाकी सबकी मर्जी, जिनका जो था, जो कॉमन सेंस था, वो लोग अपनी राय दिए। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, साथ और सहयोग बनाए रखिएगा।